हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मोनिका एल्कोबेव लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसमें क्या करना चाहिए, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 16 जुलाई ओपन हुआ था कल के दिन, और 18 जुलाई मतलब कल के दिन ये आईपीओ क्लोज किया जा रहा है, जो कि 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 271 टू 286 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का। 165.6 करोड़ का इशू किया गया, 57,91,000 शेयर्स का, जो कि भंसाली वैल्यू क्रिएशन इसके मार्केट मेकर है। और इसमें से अगर देखा जाए तो फ्रेश इशू 125.1 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 28.6 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 21 जुलाई का। 22 जुलाई को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 23 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मतलब रिटेलर ओनली 1-2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 800 शेयर्स मिलेंगे। 2,29,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और गाइस, अगर हम बात करें कि रिटेल का, देखिए अगर इस आईपीओ में रिटेल से 50 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो गाइस आप 2 लॉट अप्लाई भले कर रहे हैं, लेकिन आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। रीजन क्या है, देखिए सेबी ने रूल जो है एसएमई आईपीओ से रिलेटेड जो रूल था रिवाइज किया, पूरी तरह से रिवाइज कर दिया एसएमई आईपीओ से रिलेटेड रूल को, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड रूल को। क्योंकि पहले क्या था, बहुत ही हेवी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता था, 1000 टाइम 2000 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता था एसएमई कैटेगरी में, और वो भी रिटेल इन्वेस्टर से। तो इसी चीज को गाइस, मतलब इससे क्या होता था कि अलॉटमेंट बहुत ही कम लोगों को होता था। इसलिए अगर इस अब क्या किया कि 2 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जिसमें आपको 1 लॉट अलॉट हो जाएगी। 1 लॉट ही आपको अलॉट किया जाएगा। अगर 50 टाइम सब्सक्रिप्शन क्रॉस करता है तो आपको 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इसलिए अगर ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं गाइस, तो आप स्मॉल एचएनआई कंसीडर कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 3 लॉट अप्लाई करना होगा, और आपको इसमें अलॉटमेंट भी 3 लॉट होगा। 2 लॉट आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर आप इसमें रिटेल में अगर आप एचएनआई में अप्लाई करते हैं तो, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल एचएम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3,43,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट, जो कि 9,15,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और इसलिए अगर देखिए स्मॉल एच में अगर 60 टाइम का एप्लीकेशन क्रॉस करता है ना, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें, चाहे 4 लॉट 8 लॉट जितना भी अप्लाई करें, आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और इसलिए अगर ज्यादा लॉट चाहते तो आप बिग एच भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपको मिनिमम 9 लॉट अप्लाई करना होगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अमाउंट आपको मिनिमम 10,30,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 80% का, पोस्ट 62.1% का। और ऑफर दिया गया QIB 46%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर 27.8% का, QIB है जिसमें एंकर एक्सक्लूड है 18.6% का। देखिए यहाँ पे अगर देखा है सबसे, और HNI से 14%, डिटेल से 32.5% का। देखिए इसमें ऑफर दिया जाता है, मेजर ऑफर रिटेल को। हाँ, आप QIB को अगर हम कंसिडर करेंगे ओवरऑल, तो इसमें आपको 46% आपको शो कर रहा है, लेकिन QIB में क्या है, दो मतलब इन्वेस्टर इंक्लूड होते हैं, एक होते हैं एंकर, एक होते हैं QIB। तो और एंकर को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया जाता है, सेपरेट उनको एलोकेट किया जाता है। इसलिए QIB में अगर हम बात करें जो कि ऑफर दिया गया फिलहाल सब्सक्रिप्शन का, तो वो है सिर्फ और सिर्फ QIB 18.6% का। तो इसलिए रिटेल को मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया गया है, मैक्सिमम ऑफर दिया गया रिटेल को। अब बात करें एंकर इन्वेस्टर से, देखिए एंकर इन्वेस्टर से कंपनी में 46.06 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो देखिए कंपनी का डे 1 में यहाँ पे QIB से 1.1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, लगा फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है QIB से, जो कि 10 लाख शेयर्स में से ऑफर किया गया, और 11,67,000 शेयर्स का बिड किया, 33 करोड़ का। और यहाँ पे बिग HNI से 6 टाइम सब्सक्राइब किया गया, जो कि 5,37,000 शेयर्स में से 32 लाख शेयर्स का बिड किया गया, 92 करोड़ का बिडिंग है। और अगर हम बात करेंगे स्मॉल, जो कि ओवर सब्सक्राइब है, देखिए QIB, मैं आपको भी सभी सब्सक्रिप्शन का बात बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए HNI से 38% सब्सक्राइब है, स्मॉल HNI से 2,68,000 शेयर्स में से 1,01,000 शेयर्स का बिड किया, 2.9 करोड़ मतलब अराउंड 3 करोड़ का। इंडिविजुअल मतलब रिटेलर से 30% सब्सक्राइब है, बहुत ही लो सब्सक्राइब है गाइस, 18,81,000 शेयर्स में से 5,68,000 शेयर्स का ओनली बिड किया है, 16 करोड़ का। देखिए यहाँ पे QIB फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। हाँ, QIB का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, QIB क्या करते हैं लास्ट डे मतलब कि डे 2 में ही अप्लाई करते हैं, डे 1 में अप्लाई नहीं करते, या फिर सॉरी डे 2 में भी अप्लाई नहीं करते, बल्कि दोनों दिन कभी अप्लाई नहीं करते। हाँ, कई बार एक्सेप्शनल देखा गया है, रेयर केस देखा गया है, QIB जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा या ये IPO अप्लाई करने लायक है, उनके अकॉर्डिंग मतलब जो इन्वेस्टर जो अप्लाई करे उनके अकॉर्डिंग ये IPO अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं है। तो अगर है तो वो डे 1 या डे 2 में अप्लाई कर देते हैं QIB कैटेगरी, लेकिन लगातार मैक्सिमम देखा गया है इसके QIB हमेशा डे 3 में ही अप्लाई करते हैं। फाइनल डिसीजन जो लेते हैं ना, वो डे 3 में ही लेते हैं QIB कैटेगरी।
यहाँ पे पहले क्या था एसएमई आईपीओ में कि बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई सेपरेट नहीं किया था। यहाँ पे देखिए, सॉरी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, बिग एचएनआई से 6 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। मतलब ये आईपीओ में बिग एचएनआई मतलब जो मैंने आपको बताया कि बिग एचएनआई में कितना मिनिमम अप्लाई कर कितना आपको अमाउंट पे करना होगा मिनिमम, तो 10 लाख, मतलब 10,30,000 रुपीज से अमाउंट पे करना होगा। मतलब कि यहाँ पे क्यूआईबी जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पैसा डाल रहेगा, इसको बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्मॉल एचएनआई में ओनली 38% का, इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया डे वन में। रिटेल में भी यहाँ पे 30% का, जो कि इसमें भी कोई खास देखने को नहीं मिला है इंटरेस्ट। यहाँ पे क्यूआईबी और बिग एचएनआई इन दोनों में ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे टोटल 1.34 टाइम का, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब है, 50,50,000 शेयर्स का, 144.4 करोड़ का, 855 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। यहाँ पे स्मॉल एचएनआई और रिटेलर से कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब देखना है कि कैसा सब्सक्रिप्शन होगा। ये 2 दिन में ओपन होगा, आज एक ओपन होगा और एक कल ओपन होगा। ये 2 दिन में देखना है कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल अगर जीएमपी देखिएगा तो कंपनी का जीएमपी 10 रुपीज का बहुत ही मिनिमम जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स 3.5% की बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 296 पे लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस को, देखिए इसके बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि लग्जरी अल्कोहलिक बेवरेज का इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि लगभग पोर्टफोलियो में 70 से के आसपास इसका प्रीमियम ब्रांड्स है। और कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ स्पिरिट्स वाइन्स लीकर्स का ऑफर कर रहा है, जो कि इंक्लूड है रिनोन्ड नेम्स जैसे जॉस क्यूरवो, फिर बश मिल्स हो गया, वन जीन वोडका हो गया। कंपनी जो है इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहा है। और हॉरेका अलग अलग सेक्टर जैसे हॉरेका होटल्स, रेस्टोरेंट, केटरिंग जिसको बोल सकते हैं, रिटेल, ट्रैवल रिटेल, इन सभी मतलब की कंपनी ऐसा सर्विस सेक्टर में सर्व कर रही है। 250 पर्सनल्स का एक डेडिकेटेड टीम है। और कंपनी का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, तो कंपनी जो है ना बॉन्डेड वेयर हाउस है, जो कि इंश्योर कर रहा है सप्लाई चेन एफिशिएंसीज को। और ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इंपोर्टेड लिकर सेक्टर में, जो कि डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रीमियम एंड लग्जरी अल्कोहलिक बेवरेज का ऑफर कर रही है। और जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है ना कंपनी, जो अल्कोहलिक सेक्टर में जो ऑपरेट कर रहा है लिकर सेक्टर में, तो गाइस ये एक हाई बैरियर लगाया जाता है इसमें एंट्री, मतलब इसमें हर कंपनी एंटर नहीं कर सकता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे लाइसेंस वगैरह भी जो ऑपरेट करना पड़ता है एंट्री करने के लिए, इसलिए गाइस हाई बैरियर लगाया जाता है। प्लस लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में कस्टमर्स के साथ, और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम और क्वालिफाइड पर्सनल है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। और अगर हम बात करेंगे कंपनी के फिनेंशियल का, तो 25 में एसेट्स 324 करोड़ का, नेटवर्थ 96 करोड़ का, रिजर्व 79 करोड़ का, डेट है 174 करोड़ का। कंपनी पर एक कंसर्न रेज करने वाली बात क्या है कि डेट, बहुत ही ह्यूज डेट देखने को मिल रहा है गाइस। और इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 23 में 140.3 करोड़ का रेवेन्यू, 13 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 191.3 करोड़ का रेवेन्यू, 16.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 238 करोड़ का रेवेन्यू, 223 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रहा है गाइस, अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम इसके ROE 30% का है, ROC 16.2% का, RO डेट इक्विटी 1.8 टाइम, RONW 24% का, PAT मार्जिन 10% का, EBITDA मार्जिन फिर 19.5% का, P रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू है 5 टाइम्स का, और P रेशियो 20.6 टाइम का। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि स्प्रिट्स और वाइन्स के शॉर्टेज में या कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस प्रोडक्ट सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो सकता है। मेजर कस्टमर डिमांड में अगर डिक्लाइन या की कस्टमर लॉस होता है तो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी का बिजनेस को। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का एक्सपोजर हो सकता है अगर हेजिंग पॉलिसी का एब्सेंस होता है तो। प्लस ऑपरेशनल और फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है फिनेंशिंग एग्रीमेंट से। प्लस इमीडिएट रिकॉल जो सो का रिस्क हो सकता है अनसिक्योर लोन्स का, क्योंकि कंपनी पर लोन्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कि इमीडिएट रिकॉल का रिस्क हो सकता है। प्लस सप्लायर रिलेशनशिप भी जो स्टैब्लिश किया, जो मेंटेन किया, इसमें अगर इनेबिलिटी होता है, मतलब नहीं कर पाता, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। जो कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जीएमपी 10 रुपीज का बहुत मिनिमम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर। देखिए कंपनी पर लोन कितना है, तो लोन है कंपनी पर 174 करोड़ का, और पे कितना कर रही है, ओनली 11.4 करोड़ का। मेनली कंपनी का देखिए इसमें दो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक तो इसका डेट, बहुत ज्यादा ह्यूज डेट देखने को मिल रही है। दूसरा थोड़ा मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू क्या, मेजर रिस्क क्या है कि आईपीओ का प्राइस
बहुत ही हेफ्टी प्राइस रखा गया है गाइज, विच मीन्स अगर आप रिस्की इन्वेस्टर, तो इसलिए गाइज इसमें देखिएगा तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया इन्वेस्टर के द्वारा, क्योंकि हेफ्टी प्राइस रखा गया, बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया। हाँ, बड़े इन्वेस्टर के द्वारा इसमें इंटरेस्ट दिखाया गया थोड़ा बहुत, लेकिन छोटे इन्वेस्टर के द्वारा थोड़ा रिस्की लग रहा है। छोटे इन्वेस्टर उतना ज्यादा इसमें देखने को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इसलिए अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अपने फाइनल डिसीजन पर रिस्क लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।